नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज बैंक निफ्टी में इस लेवल के आसपास से एक पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान बनाया जा सकता था, और अगर इस वाले ट्रेड में चूक गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इस लेवल के आसपास से एक कॉल साइड के लिए भी ट्रेड प्लान बनाया जा सकता था। तो इस तरह से बैंक निफ्टी में आज दो ट्रेड्स बने हुए थे और दोनों ही ट्रेड्स में टारगेट मिला हुआ है। और बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में भी इस लेवल के आसपास से एक पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान बनाया जा सकता था, या अगर इस ट्रेड में चूक गए तो इस लेवल के आसपास से एक कॉल साइड के लिए ट्रेड प्लान बनाया जा सकता था। और निफ्टी में भी आज दोनों ही ट्रेड्स में टारगेट मिला हुआ है। तो आज के ट्रेड्स के लॉजिक समझेंगे, लेकिन उसके पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और यहाँ स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज देखिए बैंक निफ्टी में एक छोटा सा गैप अप ओपनिंग देखने को मिला हुआ था। इसके बाद 3 रेड कैंडल तो बनाया मार्केट, लेकिन उसके बाद आप देखिए रिवर्स करते हुए पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा था। और इसमें ये जो ओपनिंग मिला हुआ था, गैप अप ओपनिंग, आप देखिए ये प्रीवियस डे हाई के ऊपर मिला हुआ था। ये वाला आपको जो लेवल दिख रहा है, ये असल में प्रीवियस डे हाई का लेवल था। तो प्रीवियस डे हाई के लेवल के ऊपर मार्केट ओपनिंग देते हुए अगर मान लेते हैं यहाँ से ही ऊपर जाने की कोशिश करेगा। आप देखिए भले ही 3 रेड कैंडल बनाया हुआ था, लेकिन ओपनिंग इस वाले लेवल के ऊपर, ये प्रीवियस डे हाई का लेवल था, इसके ऊपर मिला था। उसके बाद ये क्या कर रहा था, रिवर्स करते हुए ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। तो इस तरह के प्राइस एक्शन को देखते हुए आज इंट्राडे लेवल पर बायर्स से एक्टिवेट होंगे, और अगर बायर्स एक्टिवेट होंगे तो उनके सेल हंट करने के लिए आज मार्केट को नीचे आना चाहिए था। और अगर हम पिछले दिन के चार्ट की बात करें तो भी आप देख सकते हैं कि एक साइकोलॉजिकल लेवल मौजूद था पिछले दिन 54,500 का। इसके ऊपर ही मार्केट ने क्लोजिंग दिया हुआ था। तो अगर साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलेगा तो पिछले दिन भी कुछ बायर्स यहाँ एक्टिवेट हुए होंगे, तो उन्हीं बायर्स को निकालने के लिए भी आज मार्केट नीचे आ सकता था। इसीलिए बैंक निफ्टी में जैसे ही देखिए हाई के ब्रेकआउट के बाद यहाँ एक अच्छा खासा रेड कैंडल बनाया, तब इस वाले रेड कैंडल के बाद बैंक निफ्टी में पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान बनाया जा सकता था, और बैंक निफ्टी ने पुट साइड वाले ट्रेड में भी आराम से टारगेट दे दिया था। बात करें निफ्टी की, तो देखिए कि निफ्टी में आज एक छोटा सा गैप अप ओपनिंग देखने को मिला हुआ था, और ये क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट बनाते हुए डायरेक्टली ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, और हाई का भी ब्रेकआउट कर चुका था। तो इस तरह के प्राइस एक्शन को देखते हुए आज निफ्टी में भी बायर से एक्टिवेट होंगे, और अगर बायर से एक्टिवेट होंगे तो उनके सेल हंट करने के लिए आज निफ्टी भी नीचे जा सकता था। इसीलिए जैसे ही निफ्टी में हाई के ब्रेकआउट के बाद आप देखिए यहाँ एक अच्छा खासा रेड कैंडल बना, तब इस वाले रेड कैंडल के बाद निफ्टी में पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान बनाया जा सकता था, और बैंक निफ्टी में भी प्राइस एक्शन वैसा ही बना रहा था जिससे कि बायर्स एक्टिवेट हो रहे थे। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही प्राइस एक्शन ऐसा बना रहा है जिससे कि बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। एक बार और समझते हैं। चलिए, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ओपनिंग मिल रहा है, हाई का ब्रेकआउट कर रहा है, इसलिए निफ्टी में बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। इसलिए बायर्स का सेल हंट करने के लिए निफ्टी नीचे जाएगा। इस लेवल के आसपास से एक रेड कैंडल देखते हुए पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान बनाएंगे। बैंक निफ्टी में भी क्लोजिंग प्राइस और साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ओपनिंग मिला है, प्रीवियस डे हाई के भी ऊपर ओपनिंग मिला है। इसके बाद ये हाई का ब्रेकआउट कर चुका है, तो बैंक निफ्टी में भी आज इंट्राडे लेवल पर बायर से एक्टिवेट हो रहे हैं। इसीलिए इस वाले रेड कैंडल के बाद बैंक निफ्टी में भी पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान बनाया जाएगा। तो पुट वाले ट्रेड का रीजन आपको समझ में आ गया होगा, पुट वाले ट्रेड का लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लेते हैं कि इस वाला ट्रेड को अगर आप लेने से चूक गए हैं, क्या होता है कि हमें दिन भर में बहुत सारे ट्रेड्स मिलते हैं, सही जगह पर सही सेटअप बने। तो अगर एक ट्रेड में चूक गए तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे सेटअप का वेट करिए और दूसरे सेटअप में ट्रेड करिए। तो आज जो सेकंड सेटअप बना हुआ था वो इस लेवल के आसपास कहीं बना हुआ था। और ये कैसे समझते हैं, देखिए गैप अप के बाद मार्केट में गिरावट हो रही है, और गिरावट के बाद ये क्या कर चुका है, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर चुका है। नीचे भले ही एक साइकोलॉजिकल लेवल मौजूद है, लेकिन आप देखिए कि यहाँ मार्केट थोड़ा सा होल्ड किया हुआ है। 2 4 5 कैंडल के द्वारा यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, होल्ड किया हुआ है। और इसी टाइम पर अगर हम निफ्टी में बात करें तो आप देखिए कि निफ्टी में ऊपर से गिरावट करते हुए मार्केट आ रहा है, और आप देखिए कि प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन कर चुका है। यहाँ देखिए ये प्रीवियस डे लो का लेवल था, तो इस वाले लेवल का ब्रेकडाउन कर चुका था। और आप देखिए कि निफ्टी में क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेकडाउन हो चुका है। तो गैप अप के बाद क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करते हुए मार्केट प्रीवियस डे के लो का भी ब्रेकडाउन कर चुका है। तो ऐसे केस में अब क्या कर चुके हैं, अब यहाँ बहुत सारे सेलर्स बैठ चुके होंगे, तो उन सेलर्स को निकालने के लिए मार्केट एक रिट्रेसमेंट कर सकता था। इसीलिए निफ्टी में अप साइड के लिए भी ट्रेड प्लान बनाया जा सकता था, और साथ ही साथ बैंक निफ्टी में भी एक अप साइड के लिए भी ट्रेड प्लान बनाया जा सकता था। आप देखिए कि इस लेवल के आसपास 1 या 2 ग्रीन कैंडल देखते हुए निफ्टी में एक रिट्रेसमेंट के लिए ट्रेड बनाया जा सकता था, और निफ्टी में भी आराम से टारगेट मिल जाता है, क्योंकि ये जो मोमेंटम आपको दिख रहा है ये अच्छा खासा मोमेंटम मिला हुआ है। आप देखिए 67-70 पॉइंट से भी ऊपर का मोमेंटम इसमें मिला हुआ है। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में देखिए कि ऊपर से गिरावट करते हुए नीचे आ रहा है, और क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर चुका है, और यहाँ होल्ड करना शुरू कर चुका है। यानी कि सभी को लगेगा कि साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन होने वाला है, और इतने ऊपर से ये जो लगातार गिरावट हो रही है, अच्छे खासे रेड कैंडल्स बना रहे हैं, तो सेलर्स ही आ रहे होंगे। तो अगर सेलर्स आएंगे तो उनको निकालने के लिए एक रिट्रेसमेंट कर सकता था मार्केट। इसीलिए
यहाँ कहीं से 1 या 2 ग्रीन कैंडल देखते हुए बैंक निफ्टी में अप साइड के लिए भी ट्रेड प्लान बनाया जा सकता था और बैंक निफ्टी में भी जो मोमेंटम आपको दिख रहा है ये एक अच्छा खासा मोमेंटम है, तो आराम से टारगेट मिल जाता। अगर हम इसे नापने की कोशिश करें तो आप देखिएगा, अगर मान लेते हैं यहाँ कहीं से भी ट्रेड प्लान बनाते तो यहीं कहीं ही आराम से टारगेट मिल जाता है, क्योंकि 142 पॉइंट के आसपास का मार्केट ने मोमेंटम कर दिया है। और चूंकि आज एक्सपायरी है मंथली और वीकली दोनों, निफ्टी में वीकली एक्सपायरी और बैंक निफ्टी में मंथली एक्सपायरी, और कह सकते हैं कि निफ्टी में भी आज मंथली ही एक्सपायरी है, तो इसीलिए आज प्रीमियम बहुत अच्छा भाग रहे हैं, तो आराम से टारगेट मिल जाता। तो इस तरह से आज के ट्रेड्स थे। ऐसा लेंडिंग सीखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंदे मातरम।